अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का चैनल और मैं हूँ इशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स और इस कोर्स में हम सीख रहे हैं कि किसी भी तरीके की वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं। मल्टीपल लेक्चर्स मुख्तलिफ तरीकों से सीख लिए हैं हमने, कैसे बनाने हैं, कैसे डिज़ाइन करने हैं और क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तमाम लेक्चर्स को तरतीब से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। और इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ एसईओ का कोर्स। और एसईओ क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी साइट को रैंक करवाने में कामयाब हो मददगार साबित होते हैं, आपको कामयाबी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम गुज़िश्ता कोर्स में सीख चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी साइट बनाने के बाद उसकी एसईओ करना, तो आपको ये कोर्स रिकमेंडेड है, इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इदारे में आके हमारी साथ हमारी सुपरविज़न में कोर्स करना चाहें, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कीजिएगा और मालूमात हासिल करके खुद को एनरोल कीजिएगा और फिर हम इकट्ठे एक साथ में लाइव सेशन के दौरान नई से नई स्किल्स सीखेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि कैसे हमने कस्टमाइज़ेशन करनी है कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अपने स्टोर की। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं और उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि इसके ऊपर लेक्चर होना चाहिए। तो वो इसलिए नहीं आपको पता चलता कि लेक्चर पब्लिश किया जा चुका है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाया। तो ज़रूर नो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। और कोई सवाल हो तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उन पे आंसर लाज़िम करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हमने ये स्टोर सेटअप किया था गुज़िश्ता लेक्चर में, तो वो लेक्चर ये वाला था, इसको देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 22 था गालिबन, उसको आप देख लीजिएगा। और स्टोर को सेटअप कैसे करना था वो हमने देख लिया, और उसके डैशबोर्ड का टूर कैसे करना था वो हमने लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर 22 था, वो ये वाला है, इसको देख लीजिएगा। अब हमने इस स्टोर की थोड़ी-सी लेआउट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने तो पूरा टेम्पलेट लगा लिया, इमेजेस हमारे नहीं हैं, प्रोडक्ट्स हमारी नहीं हैं, ठीक है? ये लोगोज़ डमी लगे हुए हैं, ये हमारे नहीं हैं और हमें लोगोज़ चाहिए ही नहीं थे। अब हमने इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है? सिंपल, साइट जो कि एलिमेंटर में बनाई थी, आपने करना क्या है, यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर की ऑप्शन आपको मिलेगी, इस पे क्लिक कीजिएगा, एलिमेंटर लोड होगा और बिल्कुल जैसे हम गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में पहले करते हैं, सेम टू सेम वही काम अब इस पेज पे भी हमने करना होगा। ये देखते हैं। ये एलिमेंटर का ये पेज लोड हो चुका है और इस पेज पे अब आपने ये टेक्स्ट को चेंज करना है, तो ये आपके सामने ये ऑप्शंस आ गई हैं, इसको आप चेंज कीजिएगा। या फिर डिस्काउंट जो भी आपकी टैगलाइन है, इसको आप चेंज करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये बटन्स हैं, बटन का कलर, बटन की सेटिंग जो है, बटन का लिंक क्या है, शॉप नाउ को किस जगह पे लेके जाना है, यहाँ पे उसको पेज का लिंक दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो शॉप का बटन है वो है ये वाला, एवरीथिंग वाला, इसका मैं कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहले तो क्या होता था, शॉप नाउ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, और इसके टॉप लेफ्ट बॉटम पे देखिएगा आपको नज़र आ रहा है trezor.local/hashtag, तो क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं जब इसको मैंने लिंक दे दिया, अब पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं अपनी साइट पे वापस आता हूँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद अब मैं इसको जब शॉप नाउ का बटन दबाऊँगा तो ये मुझे शॉप नाउ के पेज पे ले जाएगा। ये देखिए अब, ठीक है? ऐसे ही हमने छोटी-छोटी कस्टमाइज़ेशन करनी है, इनका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर आके स्टाइल में आप इसका बटन का बैकग्राउंड कलर, ये टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड टाइप जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नॉर्मल में इसका कलर है, इसको आप चेंज कीजिएगा टेक्स्ट कलर, और ये ब्लैक है। हम इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं ग्रीन, ये ग्रीन हो चुका है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देते हैं ब्लैक, ये देखिएगा। तो ये कस्टमाइज़ेशन आप कर सकते हैं। इसके बॉर्डर का रेडियस देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 12 का रेडियस देता हूँ, तो ये बटन पहले शार्प कॉर्नर से है, लेकिन अब ये राउंड एज वाले हो चुके हैं, ये अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? और जो इसकी सेटिंग जो हम गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में करते रहे हैं, सेम वही सेटिंग्स हैं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं मिलने वाली, सिर्फ़ कस्टमाइज़ेशन करना बता रहा हूँ। इमेज चेंज करना था, इसी पे क्लिक कीजिएगा, ये जो 6 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके स्टाइल में आ जाएँ और ये इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज पे क्लिक कीजिए, जो दूसरा इमेज पे लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। ये सिस्टम में आपके कंप्यूटर में है, अपलोड करना चाहें तो अपलोड कीजिएगा। और अगर आपकी लाइब्रेरी में इमेज मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेस्ट के लिए इस इमेज को यहाँ पर लगा देता हूँ, ये इमेज ले लेते हैं।
ये देखिए मेरा इमेज चेंज हो गया। अब ये इमेज देखिएगा एक नई चीज़, ये भी देखिएगा वापस आते हैं अपनी साइट पे। आप देखिएगा कि ये इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा, इमेज अपनी जगह पे ही है लेकिन पेज स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं आप? ये कैसे किया था ये हम मिस कर चुके हैं। तो गुज़िश्ता लेक्चर में तो अब सीख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट अटैचमेंट, अटैचमेंट है फिक्स। अगर इसको आप स्क्रॉल कर दें या डिफ़ॉल्ट कर दें, तो आप इसको पब्लिश कर दें। अब आप देखिएगा कि ये अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कि आपका इमेज स्टैटिक रहे, तो ये देखिए अब आपका इमेज स्क्रॉल हो रहा है, इमेज फिक्स नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर फिक्स इमेज भी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आप इसको आके यहाँ पर इसकी अटैचमेंट को फिक्स कर देंगे तो इमेज फिक्स हो जाएगा, पेज आपका स्क्रॉल हो जाएगा और पेज इसके ऊपर से गुजर जाएगा। जैसे कि दोबारा से देख लेते हैं, अभी कैसा है, ये पेज ही ऊपर जा रहा है, ये पेज इमेज ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन अब रिफ्रेश करने से हम इसको दोबारा से देखते हैं, तो क्या होगा कि अब आपका इमेज फिक्स है, ठीक है? लेकिन पेज आपका स्क्रॉल हो रहा है। तो ये एक छोटी-सी टिप थी, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से कोई सेक्शन को रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे लोगोज़ नहीं दिखाने हैं तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे हमने इमेज को किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ दिखानी है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ पे क्लिक करें और ये देखिएगा इस पे क्लिक करेंगे, इसके स्टाइल में ये इमेज लगा हुआ है। अब अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगे, उनकी कैटेगरी के जो इमेजेस होंगे वो यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे शॉप नाउ को आप मूव कर देंगे अपनी कैटेगरी के साथ। फॉर एग्जांपल वुमेन, मेन और एक्सेसरीज़ की फ़िलहाल हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं, तो यहाँ पर आप उसको लिंक दे देंगे इस बटन पे। तो यूज़र इस पे क्लिक करे तो उसको वुमेन का पेज नज़र आ जाए, वुमेन की प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएँ, ठीक है? इसी तरीके से मेन्स और एक्सेसरीज़ को भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं जो थीम आपके पास है और जो टेम्पलेट आपने किया है, ये सारी स्टाइलिंग आपको उसी की मिलेगी। इसमें अगर आप क्लिक करके देखें तो आपके पास कस्टमाइज़ेशन की ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। इसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाएँगे। इसको कस्टमाइज़ेशन के लिए आपको चैटजीपीटी की थोड़ा-सी हेल्प लेनी पड़ेगी और हेल्प क्या लेनी पड़ेगी, आप उसको बताएँगे कि मेरी ये थीम है, ये मेरे पास एलिमेंटर बेस्ड साइट है और एलिमेंटर फ्री है। मुझे अपने प्रोडक्ट्स को एडिट करने के लिए शॉर्ट कोड कोई लिख दे और शॉर्ट कोड क्या होगा, जो आप सीएसएस स्टाइल में जाके ऐड करेंगे कस्टमाइज़ में। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज़ में आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपके पास एडिशनल सीएसएस की ऑप्शन होगी, ये नज़र आ रही है आपको। इसमें जाके आपको वो कोड पेस्ट करना पड़ेगा। ये हम फुटर में आ गए हैं। ये है एडिशनल सीएसएस। जो कोड आपको मिलेगा वो कोड आपने यहाँ पर पेस्ट करना होगा और उस कोड के अंदर उसका कलर्स, उसका फ़ॉन्ट, उसका साइज़, उसका स्टाइल सब कुछ लिखा होगा जिसको आप एडिट करके इसको स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो क्या करें? मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स किट का एक प्लगइन किया था, जो पहले भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर आके आप प्रोडक्ट सर्च कीजिए, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास कुछ यहाँ पर विजेट्स नज़र आ जाएँगे, लाइक वूकॉमर्स प्रोडक्ट ग्रेड। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ये देखिए। अब इस प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, प्रेसेट। यहाँ पर आपके पास 5 किस्म के यहाँ पे प्रेसेट आ गए हैं। इस पे देखिएगा स्टाइल चेंज होता जाएगा हर दफ़ा एक नई ऑप्शन पे। इस पे चेंज हो गया स्टाइल और इसका स्टाइल और चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, जो स्टाइल आपको पसंद आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे आ जाएँ, इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें ये देखिएगा ऑप्शंस भी फर्दर आ रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कॉलम्स कितने होंगे। ये देखिए आपको 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। आप 4 को 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे शो बैच क्या है, ये देखिए ये बैच लगा हुआ है सेल का। अभी आप इसको शो बैच कर सकते हैं। क्यूरी, इसमें प्रोडक्ट्स कौन-सी दिखानी है। आप यहाँ पे मेंस की प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंस की कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, ठीक है? ये देखिएगा मैं वूमेन को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वुमेन्स की प्रोडक्ट आ जाएँगी, ये देखिए चेंज हो गई, ठीक है? और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसके अलावा क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग दिखानी है, ये आपको रेटिंग नज़र आ रही है, इसको शो हाइड कर सकते हैं। कितनी प्रोडक्ट्स सेल हो गई हैं, ये आप दिखाना चाहें तो ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? जी। और यहाँ पर सेल, स्टॉक
आउट बैच, उसका बैच कौन-सा होगा, उसका प्रेसेट क्या है, यहाँ पे आप अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट का बटन आपने दिखाना है, ये बिल्कुल कस्टम टेक्स्ट के साथ, ये भी आप कर दें ऑन। और बाय नाउ, ये देखिएगा यहाँ पे आपको लाइक मिल जाएगा, इसका विश लिस्ट में आ जाएँगे, ये व्यू मिल जाएगा, ठीक है? इसको भी हम पब्लिश करके देख लेते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। सबसे नीचे हमने बॉटम पे ऐड किया है ये एक विजेट, और ये है विजेट। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है क्विक व्यू की है, और यहाँ पे क्लिक करने से ये प्रोडक्ट को मिलता है, हमारी विश लिस्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है, ये देखिए आप। और ये क्या है जी, इस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, टिक करने से अच्छा ये प्रोडक्ट ही ओपन हो रही है और ऐड टू कार्ट भी हो गई है, ठीक है? और ये है कंपैरिजन की आई गेस, जिसकी प्रोडक्ट की डिटेल। हम्म, ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इसमें लिंक है और जो इतने चाहिए नहीं है, लेकिन हम इसका प्रेसेट चेंज कर सकते हैं। लाइक ये जो हमने प्रेसेट सेलेक्ट किया था लेआउट का, ये हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है? इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास, लोड मोर के ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास 4 आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। प्रोडक्ट की क्यूरी है, लोड मोर दिखाना है, नहीं दिखाना, यस बटन दिखाना है, या स्क्रॉल दिखाना है। तो ये लोड मोड का मतलब है मज़ीद प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोड हो जाएँगी। और अब इनके स्टाइल पे आ जाएँ। अब आपके पास स्टाइलिंग की ऑप्शन भी आ गई और सारा कंट्रोल आपके पास आ चुका है। अब इस जगह पे आप क्या करेंगे, इनकी पैडिंग देना चाहें, इनकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट करना चाहें, ये देख लें आप अफ़ेक्ट हो रही हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है? ये बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसका होवर कलर, नॉर्मल कलर ये है, होवर करने पे क्या हो, इसका कलर ये हो जाए, ये देखिएगा, ठीक है? ये बॉर्डर का कलर किया हमने, ये बॉर्डर इसको नज़र आ रहा है आपको, ये बॉर्डर की लाइन्स नज़र आ रही होंगी। और बॉक्स का कोई शेडो देना चाहें, ये बॉक्स का शेडो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है? होवर पे, ये देखिएगा, ठीक है? ये मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, इसको मैं 5 दे देता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है? शेडो दे दिया और इसको हमने ब्लर कर दिया थोड़ा-सा ज़्यादा, ये देखिए, ठीक है? अब जिस प्रोडक्ट को होवर करेंगे उसमें एक तो बॉर्डर लाइन आ रही है और दूसरा ये शेडो आ रहा है। बॉर्डर लाइन अगर आपको नज़र कम आ रही है तो ये बॉर्डर लाइन, यस ये बॉर्डर कलर है, बॉर्डर का रेडियस है, और रेडियस तो कर्व है ना कॉर्नर्स के, ठीक है? नाउ इसके कलर और टाइपोग्राफी, इसका टैक्स, इसके प्राइसेस, हर चीज़ का कलर, बटन का कलर, बटन का टैक्स, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लोड मोर बटन का कलर आपकी थीम के साथ मैच नहीं कर रहा, इस लोड मोर को भी आप स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ब्रांड कलर ही ब्लू है, ये देखिए ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आप अपने स्टोर को ये ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कीजिए तो प्रोडक्ट और कैटेगरी दिखाना चाहें, प्रोडक्ट गैलरी है और प्रोडक्ट का कैरोसेल, ये देखिए अब कैरोसेल भी आपने किसी ने मैसेज किया था कि कैरोसेल कैसे लगाना है, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट खुद ही मूव होती जा रही है। तो इस तरीके से ये एसेंशियल ऐड ऑन एलिमेंट्स किट का जो प्लगइन है, ये आपको वूकॉमर्स के भी विजेट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एलिमेंटर नहीं करता फ्री वाला, वो प्रो एलिमेंटर आपको चाहिए होता है। लेकिन देखिएगा हमने एलिमेंटर फ्री के साथ ही स्टोर की कस्टमाइजेशन कर ली है। अगेन इसके भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लेआउट मौजूद हैं, स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, ऑप्शंस आप इसकी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। अब इसकी हर चीज़ की डिटेल में सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि गुज़िश्ता जितने भी हमने बीसीए के लेक्चर कवर किए थे, उसमें हमने इन तमाम चीज़ों को डिटेल में लर्न किया है। अब आपने करना क्या होगा, शो टाइटल ऑन ऑफ करके देख लें कि क्या होगा। ये देखिए डीएन के रेड शूज़ आ रहे हैं, इसको ऑफ हो जाना चाहिए। ये देखिएगा, ये ख़त्म हो गया टाइटल, ठीक है? ये छोटी-छोटी ऑप्शंस हैं कि इनको आपने ऑन ऑफ करना है, अपने स्टोर की कस्टमाइज़ेशन अपनी चॉइस के मुताबिक करनी है कि आपको क्या बेहतर लगता है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है? स्टाइल के लिए तो सेम वही ऑप्शंस होती हैं, बैकग्राउंड हो गया, उसका होवर कलर आ गया, नॉर्मल कलर आ गया, टेक्स्ट का कलर आ गया, बटन्स के कलर्स आ गए, स्टार रेटिंग आ गई, इन सब के स्टाइल यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक हो गया? नाउ अब तो ये हो गई एलिमेंटर से रिलेटेड चीज़ें कि आपने स्टोर की डिज़ाइनिंग वैसे करनी थी। अब आ जाएँ यहाँ पर, अगर आपने
स्टोर पे आ गए, इसको मैं एक दफ़ा पब्लिश कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर लाइव पे दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप इसका सही से व्यू ले लें। ये देखिएगा, ये स्टोर पे मैंने ये कुछ से चीज़ें आपके सामने भी ऐड की हैं। ये स्टैटिक थी, लेकिन इसको मैंने शेडो और ये बॉर्डर दिया था, ठीक? और यहाँ पर ये लोड मोड कैसे काम कर रहा है ये देखिएगा। अगर और प्रोडक्ट्स हुई इस कैटेगरी की तो वो भी यहाँ पर शो हो गई। ये देखिए 4 मज़ीद प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है? अगर और होंगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, अदरवाइज़ यहाँ पे मैसेज आ जाएगा जी कि नो मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद दिस क्राइटेरिया। देखिएगा, ये होती जा रही है। नाउ ये जो हमारा कैरोसेल था, ये भी अब आपके सामने हमने भी ऐड किया है, ये भी काम कर रहा है। देखिए इस पे व्यू है और यहाँ पर इसकी लिंक ओपन कर देगा डिटेल के लिए। तो ये आपका स्टोर ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, एडिट विद एलिमेंटर करके देखें इस एक सिंगल प्रोडक्ट का पेज, उसकी क्या ऑप्शन मौजूद है? तो क्या ये एडिट होता है? लीजिए, ये हमने एडिट विद एलिमेंटर कर लिया अपना सिंगल प्रोडक्ट का पेज, लेकिन यहाँ पे कोई विजेट नहीं है, कोई चीज़ क्लिकेबल नहीं है और हम किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर पा रहे, सिवाय इसका ये जो बॉटम पे लगा हुआ है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इसको हम स्टाइल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इमेजेस यहाँ पे चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ भी चेंजेस अवेलेबल नहीं है। तो फिर अगर हम इसको चेंज करना चाहें, या हम ये जो है आपकी एवरीथिंग है या वुमेन है, मेन है, आपकी पेजेस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स के वो मैनेज करना चाहें, ये साइड बार को ख़त्म करना चाहें, ऐड करना चाहें तो वो कैसे करना है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज़ में। ये हम आगे कस्टमाइज़ में, और कस्टमाइज़ में हमने पहले से ओपन किया हुआ है, ये है कस्टमाइज़, ये कस्टमाइज़ में आ गए। कस्टमाइज़ में आके आपके पास यहाँ पे एक नई ऑप्शन आ चुकी है जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि पहले वूकॉमर्स नहीं था आपके पास। अब आप वूकॉमर्स के स्टोर पे हैं, वूकॉमर्स से रिलेटेड सेटिंग्स आपकी साइट का कस्टमाइज़ेशन यहाँ से होनी है। जनरल सेटिंग्स में क्या मौजूद है? जनरल में है कंटेनर की लेआउट है, इसको आप फ़िलहाल नॉर्मल रहने दें, इसको मत छेड़िए। कंटेनर का स्टाइल, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल इतनी सी जनरल में ऑप्शन मौजूद हैं। प्रोडक्ट की जो कैटलॉग है, इस पे क्लिक करें और ये प्रोडक्ट की कैटलॉग में, ये प्रोडक्ट कैटलॉग के पेज पे आपको पहले ले आएगा, और ताकि आप इसका प्रीव्यू देख सकें साथ-साथ कि आपके अप्लाई करने से क्या-क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। हुँ, कि देखिए ना, अब इसकी कस्टमाइज़ेशन में यहाँ पर मुझे सर्च बार की ऑप्शन एक नज़र आ रही है। मैं इसको चेंज करना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ साइड बार को। लेकिन ये अभी हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम ये देख लें, ये जो शॉप का जो पेज था वूकॉमर्स के अंदर, प्रोडक्ट का कैटलॉग का, ये क्या काम कर रहा है। कंटेनर की लेआउट है, यहाँ पर नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो आपको थीम ने प्रोवाइड की है, ठीक है। कंटेनर का स्टाइल है, बॉक्स है, अनबॉक्स है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अनबॉक्स कर देंगे तो ये सेम सिंगल यूनिट बन जाएगा, एक सेपरेटर मिल जाएगा इसको, ठीक है। साइड बार की लेआउट, साइड बार डिफ़ॉल्ट पे है, डिफ़ॉल्ट का मतलब थीम टेम्पलेट के साथ जो स्टाइल मिला था वही अप्लाई हो जाएगा, तो वो ये था। लेकिन अगर आप इसकी साइड बार को राइट पे करना चाहें तो ये मूव होके राइट पे आ जाएगी। ये देखिएगा, अभी लेफ्ट पे है, अब ये मूव होगी राइट में, तो ये आपकी चॉइस है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ दोबारा। इसी तरीके से साइड बार का स्टाइल है, बॉक्स अनबॉक्स है, और शॉप कार्ड का जो डिज़ाइन है, इस पे आपके पास ऑप्शंस फ़िलहाल 2 हैं, और ज़्यादा ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पर एक बॉटम पे नज़र आएगा अपग्रेड टू एक्स्ट्रा प्रो। ये आपको जगह-जगह पे नज़र आएगा, क्योंकि आप फ्री एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, फ्री एलिमेंट्री यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ेशन अपने स्टोर की कर लेंगे। आप ये फिक्स कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे एक पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। तो देखिएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं 12, 12 के बाद पेजिनेशन स्टार्ट होगी। आप यहाँ पे इसको 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, और उसके बाद पेजिनेशन आपकी स्टार्ट होगी। यहाँ पे शॉप के आपके कॉलम्स कितने हैं? इस वक्त आपके पास 3 कॉलम्स आ रहे हैं। आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं इसको इस वक्त आपको 5 करके दिखाता हूँ। मैंने 5 किया, तो अब इस वक्त आपको 3 की बजाय एक रो में 5 प्रोडक्ट्स नज़र आएँगी, और ये देखिए, ठीक है? इट्स अगेन आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपका शॉप का डिस्प्ले ऑप्शन क्या है? शॉप प्रोडक्ट्स, कैटेगरी डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। मतलब कि आपने प्रोडक्ट्स पे जाना है या कैटेगरी पे जाना है, तो आपको इस स्टाइल में पेज दिखेगा, ठीक है? प्रोडक्ट
रोज़ पर रो इन अ मोबाइल में कितनी प्रोडक्ट्स की रोज़ दिखानी है, ये आप लेज़र से सेट कर सकते हैं। और शॉप कार्ट का जो स्ट्रक्चर, ये कार्ट का स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा इसलिए कर लेता हूँ, 5 की बजाय 3 ही कर देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा बड़ा नज़र आए एक प्रोडक्ट, और पढ़ने में भी आसानी हो, और आप ये विज़िबल चेंजेस दे सकें। देखिए, आप कहते हैं ये जो एंकर ब्रेसलेट लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखी हुई है एक्सेसरीज़, प्राइस लगी हुई है उसकी 150 से 180, और रेटिंग इसकी लगी हुई है ये 5 स्टार नीचे। इसको आपने मूव अप डाउन करना है, वो कर सकते हैं, लाइक ये कैटेगरी ऊपर आ जाए टाइटल से। तो देखिएगा, कैटेगरी मूव कर दें ऊपर, एंकर ब्रेसलेट अब नीचे आ जाएगा और ये कैटेगरी ऊपर मूव हो जाएगी। आप इनमें से किसी एक चीज़ को हाइड करना चाहें तो सिंपल इसकी जो आई बटन है इस पे क्लिक कर दीजिएगा, अब कैटेगरी हाइड हो जाएगी, ये एक्सेसरीज अब आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी कस्टमाइज़ेशंस हैं जो आपके शॉपिंग पेज से रिलेटेड हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके छोटी-सी कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको यहाँ पर डिज़ाइन की मिलेंगी, जो कि कुछ लिमिटेड होंगी, अगेन एक्स्ट्रा फ्री की वजह से, ये आप नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपका स्टोर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा फ्री होने से, सब काम ठीक हो रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। अब सिंगल प्रोडक्ट की बात करें तो सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें, सेम वही सेटिंग जो आपको शॉपिंग पेज से रिलेटेड नज़र आ रही थी, वैसे ही आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? और इसमें आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, और डिज़ाइन में भी इसे अगेन आपके पास लिमिटेड सी ऑप्शन है कि पैडिंग और मार्जिन्स की। इसके बाद आप अपना ये अब आ जाते हैं वो कॉमर्स पे अगेन, और यहाँ पे आ जाते हैं कार्ट पे। अब आपको अपने कार्ट पेज के पास आपके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। कार्ट पेज कौन सा है आपका? ये है व्यू कार्ट, और ये इसकी बड़ी लिमिटेड सी सेटिंग है। चेंज कार्ट बटन टेक्स्ट क्या देना है? चेकआउट देना है, ये नीचे चेकआउट है। इसको आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। बड़ी मिनिमल सी आपको इस पे कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, बट आपका स्टोर बेहतरीन चलेगा, उस पे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। अगेन चेकआउट पेज की कुछ सेटिंग्स हैं, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा कि क्या ऑप्शंस चाहिए और क्या आपको ओमिट करनी है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। इस तरीके से मिसलेनियस है, मिसलेनियस में कुछ भी नहीं अनेबल, क्वांटिटी प्लस एंड माइनस, क्वांटिटी प्लस एंड माइनस को बिल्कुल आप कर लें कि आप स्टोर के साथ किसी चीज़ जो आपने ऐड टू कार्ट किया हो तो प्लस माइनस से आप उस चीज़ को बढ़ा या घटा सकें, क्वांटिटी। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट इमेजेस हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस को आप यहाँ पर उसकी रेशो डिफाइन कर सकते हैं कि 1 टू 1, मतलब कि 200 बाय 200 पिक्सल, 500 बाय 500 पिक्सल, तो ये आप दे सकते हैं। रेशो यहाँ पे आप कस्टम 4:3 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस वक्त आपको ये स्क्वायर में नज़र आ रही है। आप लॉन्ग शेप की भी इमेजेस लगाना चाहें, वाइड एंगल लगाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको एक दफ़ा डिफाइन कर देंगे, पूरी साइट पे अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ। उन पे इमेजेस पे नहीं होगा जो आपने खुद से अपलोड किए हैं, लाइक अभी हम जैसे एलिमेंटर में एक विजेट में ऐड करते हैं, उन पे अप्लाई नहीं होगा, प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं, ठीक है? ये स्टोर का नोटिस है। तो ये कस्टमाइजेशन थी जो आपने कस्टमाइज़र्स से देखी हैं, इसको आप चेक कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, कोई मसला आता है तो पूछ लीजिएगा। और एलिमेंटर से पेज का डिज़ाइन कैसे करना है, उस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, वो भी हमने देख ली है। ये वो चीज़ें थी जो हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन अब जो कि स्पेसिफिक ही हो गया वो कॉमर्स रिलेटेड, इसलिए मैंने चाहा कि इसको अब सेपरेटली इसको सिखाया जाए। समझ आ गया है? पसंद आया है? तो ज़रूर बताइएगा कि जी आपको पसंद आया है, और मुश्किल लगी है, सवाल है, अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर आंसर करूँगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी एक अमेज़िंग सी चीज़ सीखने वाले हैं, मज़े की चीज़ जो आपको बहुत अपील करेगी, और वो है मेगा मेन्यू। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।